तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। मैं जितने भी रॉयल चिल्ड्रन के डिसिप्लिन अनुशासन होता क्या है, तो आज हम सभी को यही मैसेज देना है और हमारा ये कर्तव्य भी है, हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि अपने एजुकेशन की परिभाषा को सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये हमको हमारे अध्यापक और पार्टिसिपेंट और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं, सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी जगहों को आप लेंगे। भाई बहन, छोटी छोटी बच्चियां, सबसे आपसे रिक्वेस्ट है अपने ऊपर आप लोग बैठे। ये लोग लड़कियां जी के आखिर एजुकेशन आपके लाइफ में क्या रोल, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन दिस सोसाइटी, क्योंकि पूरी इस दुनिया में इन दिस वर्ल्ड इफ वी आर गोइंग टू इन एनी एरा ऑफ दिस वर्ल्ड विदाउट एजुकेशन वी कांट सर्वाइव वन स्टेप। हम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते इफ यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ नॉलेज। तो आपको अपनी एजुकेशन, अपने एजुकेटेड होने को यहाँ पर साबित करना है, दिखलाना है। हमारे बुजुर्ग बस्तियाँ भी मौजूद हैं, उन ओल्डर सिटीजन भी मौजूद हैं, हमारे जितने भी बुजुर्ग शख्सियतें मौजूद हैं, उनसे आग्रह है कृपया करके आप अपनी जगहों पर आकर बैठे। और हमारे लिए ये सब में बहुत ही बड़ा मौका है और देश की आज़ादी में जिस तरीके से सभी का सहयोग रहा है, राहत इंदौरी साहब ने काफ़ी पहले एक बड़ा शेर कहा था कि यहाँ की मिट्टी के शान हता की तरफ से अब इस प्रोग्राम को आगाज करने का शुरू करने के लिए शुरू किया जा रहा है। इसके लिए किसी भी प्रोग्राम को आगाज करने के लिए किसी न किसी अध्यक्ष की ज़रूरत होती है और मैं इसके लिए प्रोफेसर तौहीद साहब, जो कि जेडे इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं ज्योग्राफी के, उनके नाम को मैं प्रस्तावित करता हूं। प्रोफेसर तौहीद साहब, मैं इसका समर्थन करता हूँ। थैंक यू सो मच। जितनी भी ताली बजती रहे तो अच्छा है। मैं अब नेक्स्ट टाइम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको दोबारा बोलने का प्रयास न किया जाए और आप इस चीज़ को समझे कि जैसे ही हम लोग किसी को बुलाने जाएं तो वी हैव टू पुट योर हैंड टुगेदर, हम उनको अपने तालियों के साथ, और हम यही कर सकते हैं क्योंकि इस्तकबाल में सारी चीज़ें नहीं हैं। आइए आइए आप सभी का एक बार फिर से मैं रॉयल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, टीचर्स सभी की तरफ से आए हुए समस्त नागरिक का, आए हुए तमाम हमारी माँ बहनें, हमारे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, बुजुर्ग, सभी हजरात का, मैं जितने भी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं, सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नम्र निवेदन के साथ कोटि कोटि प्रणाम, सादर प्रणाम चरणों को स्पर्श करते हुए दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी और स्पेशली इन लेडीज कैंडिडेट, महिला सशक्तिकरण की बात जो की जाती है कि आज के क्षेत्र में वुमेन्स एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो आज के इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं हमारे समक्ष, हमारे साथ, हमारे शाना बशाना हमारे साथ खड़ी नहीं है। इसके जिंदा मिसाल बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर वक्त में हमारी महिलाएं ने जिस तरीके से आपने देखा कि अंडर 19 विश्व कप की विजेता भी हमारी महिलाएं बनी थी और इस वक्त वुमेन्स IPL, बहुत सारी चीजों जगहों पर आप देख सकते हैं कि वुमेन्स इस चीज में आगे हैं। तो मिस अनुराधा गुप्ता जी का बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए स्पेशली
मैं इस शख्सियत के बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ उनके लिए तालियां तो बजनी ही चाहिए, साथ ही साथ आपका सभी का समर्थन सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जिंदगी को देने वाला ऊपर वाला होता है, लेकिन जिंदगी को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वो होती है डॉक्टर्स के ऊपर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर रेस्पेक्टेड ऑनरेबल डॉक्टर MS अहमद, मेट्रो हॉस्पिटल, एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर MS अहमद जी का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी पहले भी कहा था, मैं पहले भी ये बात बोली थी कि डॉक्टर्स का जो हाल है, जो हक है, जो हमारी जनता के ऊपर यकीनन इन सभी का, मैं आप सभी के लिए बोलूँगा कि इनके मेट्रो हॉस्पिटल में डॉक्टर MS अहमद साहब से ज़रूर संपर्क करेंगे। मैं आपको एक नाम मैंने रोक कर रखा है, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैंने उनको सबसे पहले बुलाना था, लेकिन मैंने उनको रोक कर रखा था क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है उसको आखिर में बुलाने का कुछ और मतलब होता है, कुछ और फायदा होता है। आइए मैं बुलाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान प्रोफेसर साहब का एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान सर, थैंक यू सो मच दैट वी हैव दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी इन दिस प्रोग्राम। और डॉक्टर, मैं एक बार फिर से डॉक्टर्स की, मैंने पहले भी डॉक्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, इस्तकबाल करेंगे तालियों के साथ डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब, एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां रुकेगी तो हम आपके बीच में आ जाएंगे, बजाते रहें। थैंक यू सो मच सर, आपका यहाँ पर आगमन हुआ। आइए एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करूं। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने उनको रोक कर रखा था, बनाया हो तो यकीनन वो शख्सियत कैसी होगी। यकीनन आप देखना चाहते होंगे कि आखिर ज़किया आफाक कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है। तो इट्स अ रियली ग्रेट ऑनर फॉर अस दैट दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी, द प्रिंसिपल ऑफ जेड इस्लामिया कॉलेज। एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर इदरीस आलम, प्रिंसिपल जेड इस्लामिया कॉलेज। तालियां बजती रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर इदरीस आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से रॉयल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल जमाल हाता सिवान बिहार के इस एनुअल फंक्शन में आए हुए समस्त अतिथिगण जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं सभी का स्वागत करता हूँ। मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारा एक पैनल यहाँ पर मौजूद हो चुका है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं। मैं बताऊं कि गोपालपुर पंचायत में नगर पंचायत का पहली बार चुनाव हुआ और उसके वहाँ पर हमारे साथ विजेता चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। एक बार जाकिर इमाम साहब के लिए तालियां बजाएं जो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका यहाँ पर आगमन है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जितने भी अतिथिगण, मैं बताऊँ आपको कि एक ज़माने से मैं खुद भी काफ़ी बड़ा उनका प्रशंसक हूँ। जनाब गुफरान साहब भी, तालियां बजती रही इन लोगों के लिए, नाम के लिए। बशीरुद्दीन भाई भी मौजूद है, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर मौजूद हुए। आइए, चूंकि हमारे पास समय का अभाव है, मैं एक बार फिर से तमाम आए हुए हमारे, जैसे मैं देख पा रहा हूँ जितने भी यहाँ पर अतिथिगण मौजूद है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक लिस्ट हमको जरूर पहुँचा दी जाए। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे मंच पर जो एक पैनल बैठा हुआ है, ऐसी पर्सनालिटी है जिनका एक एक पल काफ़ी कीमती है और वो शख्सियतें हमारे इस प्रोग्राम में रह जाए, अपने शुभ संख्या से तालियां बजती रह जाए। थोड़ी देर हमारे लिए हमारी छोटा सा प्रयास है और उनको माला पहनाया जाता हुआ हमारे वसी अहमद साहब की तरफ से तालियां बजती रहे, बिल्कुल बजती रहे। शाल का यहाँ पर शाल उड़ाया जा रहा है, हमारी अध्यापकगण आप देख सकते हैं हिजाब में, और हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है सर इदरीस आलम जी, छोटा सा तोहफा रॉयल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल। बिल्कुल कैमरा महोदय देखते रहें, बेहतरीन यहाँ पर आप पल देख सकते हैं कि हमारे जनाब वसी अहमद साहब ने हमारे जो इदरीस आलम सर प्रिंसिपल जेड इस्लामिया कॉलेज, उनके लिए छोटा सा एक भेंट। यकीनन भेंट छोटा जरूर है लेकिन मोहब्बत और रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। आइए मैं रिक्वेस्ट करूंगा
चेयरमैन सिवान, एक बार तालियों के साथ भरपूर भरपूर तालियां बजती रहनी चाहिए। ग्रेट, दिस इज अ रियली ग्रेट ऑनर फॉर अस मैम के आप यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे इस एनुअल फंक्शन में अपना समय व्यतीत करते हुए यकीनन बहुत 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 ही तहे दिल से शुक्रिया कि आपने यहाँ पर अपना समय व्यतीत किया। अपनी जगह लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए स्वागत करेंगे my favorite, your favorite and the very smart personality डॉक्टर MS अहमद, मेट्रो हॉस्पिटल। एक बार तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए, तालियां बजाएं। और इस वक्त जो हमारे पास जो छोटी सी गुलपोशी होती हुई फूल के साइज शाल और एक छोटा सी भेंट रखी गई, ये आपके सामने डॉक्टर MS अहमद, मेट्रो हॉस्पिटल। सर अपनी जगह लेंगे। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब आ चुके हैं, उससे पहले आइए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान सर, एक बार तालियों के साथ स्वागत करें प्रोफेसर चौहान साहब का, जो यहाँ पर मौजूद हैं। गुलपोशी के साथ उनको बुलाया जाएगा, माला पहनाया जाएगा, शाल ओढ़ाई जाएगी और भेंट प्रकट किया जाएगा। आरिफ तालियां नहीं बज रही हैं जी। तालियों के बारे में आपको बताऊं, छोटी सी बात थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं सर। तालियों के बारे में कुछ होता है कि बहुत सारी चीजों से कुछ सीखने की चाहत होनी चाहिए। 3 इडियट्स में मूवी है, उसमें एक बात बोली गई थी तालियों को लेकर कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कमेंट्स पास करते हैं कि कैसा कपड़ा पहनता है, कैसे बाल, तो आपको गाली देने का हक किसी ने नहीं दिया है। तो ताली बजती रहिए। आइए बुलाते हैं डॉक्टर करेंगे डॉक्टर साहब का कि जो यहाँ पर मौजूद है और हम सबके लिए काफी बड़ा अवसर है कि ऐसी ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जो हमारे इस एनुअल फंक्शन में अ जर्नी फॉर चेंज रॉयल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, ये नाम बिल्कुल याद रखेंगे। जी डॉक्टर महमूद हसन साहब अंसारी, आई एम रियली सॉरी कि थोड़ी सी मेरी तरफ से कोई कमी रह गई हो, माफी चाहता हूं, लेकिन हाँ मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर मौजूद हुए डॉक्टर महमूद हसन साहब अंसारी। आइए एक ऐसी पर्सनालिटी को आवाज दो जो कि जिन्होंने अपना काफी समय ऐसी देश की सेवा में बहुत सारे मौकों पर इन्होंने सहयोग दिया है, योगदान रखा है। मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर तौहीद साहब जो कि एक्स एनसीसी ऑफिसर कर्मी है। तालियों के साथ स्वागत करेंगे एक्स एनसीसी ऑफिसर तौहीद साहब। वंस अगेन I would like to congratulate all the chief guest who is sitting here और हमारे मंच को, हमारे इस प्रोग्राम को अपनी मौजूदगी से काफी बड़ा करते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रॉयल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल जमालता सिवान के प्रिंसिपल डायरेक्टर मिस्टर वसी अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चीजें हो चुकी हैं, थोड़ी सी आपकी व्याकुलता प्रोग्राम आपके लिए रखे हुए हैं जो हमारे बच्चे यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। घबराने की बात नहीं है, ये एक ग्रुप प्रोग्राम सारे रखे गए हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपके समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे और चीजें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और बहुत खत्म करने की भी कोशिश की जाएगी। लड़कों के माध्यम चलिए स्वागत गीत के लिए आई वुड लाइक, छोटा सेशन हो रहा है थोड़ी ही देर में। वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द फर्स्ट एवर प्रोग्राम फॉर स्वागत गीत के लिए। थैंक यू सो मच सर। हमारी पूरी पैनल को एक बार फिर से, जितने भी यहाँ पर हमारे पैनल्स के लोग मौजूद हैं, हेलो हेलो जमाल हाता की तरफ
बेटे यहाँ किसने सिखाया ये तुमको? बोलो आगे क्या बनना है तुमको? हाँ? क्या बनना है? एक बार तालियों के साथ विदा करेंगे अयमन वसी का। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आइए, ये स्वागत भाषण के लिए मिस अयमन वसी। छोटी सी उम्र लेकिन हौसलों की उड़ान इतनी ज़्यादा है कि सफलताओं को रोकने पर अगर ज़माना भी लग जाए तो वो सफलता आपकी राह में रोड़ा नहीं बन सकती है। ये बहुत जल्दी जल्दी आपके समक्ष हम प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे जो हमारा नंबर आपके समक्ष प्रस्तुत करो। मैं चाहता हूँ कि जिनको आप देख रहे हैं और देखकर उनसे चीजें सीख रहे हैं, हमारे लिए भी काफी गौरव प्राप्त हो रहा है। तो क्यों ना थोड़ा सा उनको सुन लिया जाए। जब पर्सनालिटी इतनी अच्छी है तो मुख से वाणी निकलेगी तो कितनी प्यारी होगी। आप सभी की जबरदस्त तालियों के साथ जी आता है। सभी अतिथिगण, इस जेडे इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल और यहाँ उपस्थित सभी प्रोफेसर और सम्मानित मंच और इस विद्यालय के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल और सभी शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित छात्र छात्राएं, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। चूँकि हसनपुरा पहली बार नगर पंचायत बना है और यहाँ इस नगर पंचायत के चेयरमैन साहब और डिप्टी चेयरमैन साहब भी उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी पहले तो बधाई देती हूँ और साथ में यहाँ उपस्थित हैं, अपना समय यहाँ दे रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इस विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित की और मुझे कार्यक्रम इस विद्यालय के माध्यम से पहली बार आयोजित किया गया है। तो मैं इस स्कूल के प्रांगण में जो लोग भी उपस्थित हैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं प्रिंसिपल सर को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ बच्चे और बच्चियों को देख के काफ़ी मेरा उत्साह बढ़ रहा है और ये देख के और भी मेरा उत्साह बढ़ रहा है कि यहाँ लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। चूँकि लड़कियाँ अब सिर्फ इस मकसद से नहीं पढ़ती हैं, अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं और घर से निकाल रहे हैं। मैं अभिभावकों से आग्रह करूंगी कि आप इस सोच के साथ लड़कियों को शिक्षा न दिलाएं कि उनका शादी ब्याह करना है इसलिए उनको शिक्षित होना जरूरी है, बल्कि अपने सोच को थोड़ा सा परिवर्तित करना है और ये सोच के साथ उन्हें भी शिक्षा दिलाना है कि जैसे हम अपने बेटों को ये सोच रखते हैं कि वो पढ़े और आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बने, वैसे ही बेटियों के साथ भी ये सोच आप कायम रखें और उन्हें थोड़ी सी आज़ादी दें। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है, मैं छात्राओं से कहना चाहूँगी कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखना भूल जाए, उनको अपने ध्यान में रखें कि जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी है उनका सम्मान भी करना है, उनकी प्रतिष्ठा को भी बरकरार रखना है और अपने मकसद को हमें पाना है, ना कि किसी और स्कूल से अगर शिक्षा पा के जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सेना में जाएगा या कोई बिजनेस करेगा, तो किसी ना किसी रूप में ये हमारे देश का उत्थान करेंगे और हमारे देश का सेवा। आप सभी बच्चों और बच्चियों को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और साथ ही सबसे अच्छी बात ये लगी कि सारे विद्यालय बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि स्कूल एक माध्यम हो गया है कि व्यवसायीकरण हो गया है, पैसा देते हैं तो हमें वहाँ शिक्षा मिलती है। जितने भी प्राइवेट स्कूल है उन्हें ये अपने आर्थिक खर्च करके उन्हें ये शिक्षा देने का जो सोचे हैं और आगे भी अगर वो शिक्षा लेने जाते हैं और उनके में क्षमता है उसके लिए ये तत्पर है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शिक्षा तो सभी देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रिंसिपल सर का सोच है, सामाजिक है और वो अपने अगल बगल के बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी देश को आगे बढ़ाने में उनका भी पूर्ण भूमिका है। इसलिए मैं पुनः उन्हें धन्यवाद देती हूँ। चूँकि मुझे एक और फंक्शन में जाना है इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थी एक चेयरमैन मिस अनुराधा गुप्ता कि आपने यहाँ पर अपना समय दिया और मैं पहले भी कहा था कि आपके लिए ज़्यादा देर में आपको परेशान नहीं करूँगा, ज़्यादा बर्दाश्त कराने की कोशिश भी नहीं हुई, तो मैं रिक्वेस्ट कर
लग पे आती है दुआ के सारे ही पार्टिसिपेंट्स जितने भी मैं देख पा रहा हूँ तकरीबन काफ़ी लड़के लड़कियाँ हैं, तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि इफ़ यू ऑल आर प्रिपेयर्ड, आप तैयार हैं, आ जाएंगे मंच पर। हम लोग लग पे आती है दुआ पर एक प्रोग्राम आपके सामने। फिर आपका एक दोस्त छोटी उम्र में लेकिन पद के ओहदे से वो काफ़ी बड़ा है, तिलकत्थू पंचायत के चेयरमैन हमारे भाई छोटे भाई तोही सयाबी का भी आगमन हो चुका है, तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी आप आए हुए हैं। हमारे चेयरमैन साहब तो मौजूद हैं, आप हमेशा ही रहते हैं हर जगहों पर। डिप्टी चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, वार्ड सदस्य भी मैंने देखा था। वो था कॉन्सेप्ट। भाई तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि एक छोटी सी लग पे आती है। इट्स अ रियली ग्रेट 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 फर्स्ट प्रोग्राम। यकीनन लग पे आती है दुआ, और ये बात दर्शाता है
your royal children want your child do something best for your family, जिसके लिए भी वो कुछ अच्छा करे, तो अपने बच्चे के फ्यूचर को प्रोवाइड करने के लिए आप एक अच्छे स्कूल में, आपके समक्ष हमारे सामने रॉयल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल है, तो उनके फ्यूचर के लिए जब एक आइए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर ऑफ रॉयल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल और रिस्पेक्टेड वसीम अहमद साहब से कि कुछ शब्द यहाँ पर बोले। हेलो के लिए आपको बहुत बार बोला जाए, तो आपसे निवेदन है कृपया करके अपनी गरिमा आप बनाए रखें, अपनी जगहों पर रहें। आइए हम सभी के लिए हमारे रेस्पेक्टेड, मैं आपको बताऊं कि एक ज़माने से छोटी उम्र से बड़ा हो गया, लेकिन इन शख्सियत को मैंने देखा कि मैं आपको बताऊं कि पहले भी हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था कि निराश होने से निराशा हाथ लगती है, और हार को एंजॉय करना, शिकस्त को संभल कर, शिकस्त को फेस करके जो आगे बढ़ता है उससे बड़ा बहादुर कोई नहीं है। तो एक ज़माने से मैं देख रहा हूँ कि लगातार गुफरान अहमद सरकार, अब तो जितने चीफ गेस्ट लोग थे वो लोग चले गए। अब हमारे रेस्पेक्टेड चौहान साहब और इस संस्था के वसीम अहमद एनुअल फंक्शन में अपना रंग जमाते हैं, और अभी जो आप लोगों ने दृश्य देखा ये एजुकेशन का एक जुज है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एजुकेशन के तरफ अपना कदम बढ़ाएं। देखिए, एजुकेशन के लिए भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया, उस वक्त एजुकेशन नहीं था, तो जिसके पास एजुकेशन था उन लोगों ने कहा कि संविधान में लिखिए कि जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वही इलेक्टेड होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो गरीब कुचले लोग हैं वो लोग इलिटरेट किस्म के हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए ऐसा संविधान लिखा जाए जिसमें सारे लोग इलेक्टेड होकर के आए, और जब वैसा वक्त आएगा फिर इसके बारे में सोचा जाएगा। ताकि वो दिन आ गया। और हमारी इस संस्था के लिए एक रिक्वेस्ट है कि उर्दू को मरने नहीं दिया जाए। उर्दू मर रही है, पूरे बिहार से उर्दू जा रही है, उर्दू पर फोकस दिया जाए, उर्दू को बढ़ावा दिया जाए और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग भी किया जाए। इसलिए बिना इंग्लिश उर्दू हिंदी का अब जमाना नहीं रहा। जो व्यक्ति बाहर जाता है उसको समझ में आती है कि एजुकेशन क्या है, वो जाकर पछताता है। और हमारे परिवार ने एजुकेशन के लिए बहुत कुर्बानियां दी है। आपको एक बात, अपनी बात बता रहा हूँ, बच्ची को नहीं भेजता था सौली, डर से कि बच्ची वहां इतना दूर कैसे जाएगी। मैंने संघर्ष किया, इस जमाल हता गांव से पहला शख्स हूँ कि अपने बच्ची को निकाल करके सौली स्कूल में भेजा, और संघर्ष का नतीजा है कि आज ये बच्चियां पूरे जिला में घूमती है, पढ़ने जाती है। इसलिए एजुकेशन में हर व्यक्ति को सहयोग करने की जरूरी है। आज हमारी बच्चियां देखिए कितने दूर तक गई, और सिर्फ इतना ही मत कीजिए, इस थोड़ा बड़ा एजुकेशन दीजिए, जिसके पास अगर ऊपर वाला ने दिया है तो उस जगह तक पहुंचाइए, उस मकाम तक पहुंचाइए, वो कुछ बन जाए। एजुकेशन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप नौकरी ही पाएंगे। एजुकेशन आपके पास रहेगा, कहते हैं एजुकेशन ये जो है एक यही ऐसा चीज है कि जो कि कोई छीन नहीं सकता है। हमारे किताबों में भी लिखा हुआ है